कहाँ से हम हिंदू हैं? जब हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है तो क्या हम हिंदू नहीं होते? जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न किया जाता है तब हम हिंदू नहीं नजर आते? क्यों नहीं जो है ये बजरंग दल वालों वहाँ पे पहुँच गए? क्यों नहीं जो है आरएसएस वहाँ पे पहुँचता? क्यों नहीं जो है विश्व हिंदू परिषद वहाँ पे पहुँचता? हम हिंदू किस नाम के? हम सिर्फ वोट के नाम के? हमारी जो स्कीमें बनती है, योजनाएं बनती है, उनको खाने के नाम के हिंदू हैं हम कोई हिंदू नहीं है। हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। हमारे लोगों पे जो है प्रवेश शुक्ला भी जो है आदिवासी युवक पे जो है पेशाब करता है मुँह पे। फिर ब्राह्मण समाज कहता है कोई बात नहीं, मुद्दा ही तो है। तो या तो सबके बराबर ही कर दो। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो भाई ये कर दो कि भाई तुम हमारे मुंह पे मुतो, तुम्हारे मुंह पे मुते, यही काम चलेगा ना भारत में। बस गोबर खाना और जो है पेशाब करना, बस यही काम चलेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली में हूं और एक बार फिर से हमारे साथ राजबाला सैनी जी हैं। लगातार वीडियोस में आप इनको देख पाए होंगे, लेकिन आज मेरा सवाल ये रहेगा, मणिपुर तो खैर मुद्दा चल ही रहा है, हरियाणा जल रहा है, आप सभी ने देखा। उस बीच दलित कितना सुरक्षित है? क्योंकि अभी खबर आई है कि कैसे दलित को पेशाब पिलाया गया। जब ऐसी खबरें आती हैं तो मैम आपको कैसा फील होता है? देखिए, जब ऐसी खबरें आती हैं तो मेरे तो देखो आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हम कैसे, देखिए कैसे, किस देश में रह रहे हैं हम, है ना। और ये बस हम इसीलिए जो है घर छोड़ के, मैंने सरकारी नौकरी छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, मैं जो है लगातार जो है अपने लोगों नेताओं से अपील करती रहती हूँ कि आप अपने निजी स्वार्थों को छोड़ दो। हमारे लोगों पे जो है प्रवेश शुक्ला भी जो है आदिवासी युवक पे जो है पेशाब करता है मुँह पे। फिर ब्राह्मण समाज कहता है कोई बात नहीं, मुद्दा ही तो है। तो या तो सबके बराबर ही कर दो। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो भाई ये कर दो कि भाई तुम हमारे मुँह पे मुतो, तुम्हारे मुँह पे मुते, यही काम चलेगा ना भारत में। बस गोबर खाना और जो है पेशाब करना, बस यही काम चलेगा। तो सब पे लागू कर दो। फिर ये नहीं हो कि अगर हम आपके मुंह पे मुते तो हम पे जो है एफआईआर हो जाए, हमें जो है जेल के पीछे जो है पटक दिया जाए। इतने में नहीं मन भरा तो गुप्तांगों में मिर्ची लगाई गई। देखिए, आपने दिल्ली की भी खबर सुनी होगी कि महिला का जब ऑपरेशन किया गया था तो उसके सारे अंग निकाल के और उसमें कूड़ा जो है ना, चप्पल, जूते, पता नहीं मल क्या क्या भर दिया गया था। इतनी घिनौनी हरकतें इस भारत में आदिवासी हो, अपना एससी हो, अपना ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, ऐसी ऐसी घटिया हरकतें की जाती है। अगर इनका वीडियो वायरल हो जाए ना तो मैं ये कह रही हूँ कि बाहर की कंट्रियों को एक्शन लेना पड़ जाएगा कि भारत में तो आज भी गुलामों से बदतर जो है इस देश में लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। तो क्या बहुजन कब तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद भी इस तरह की खबरें आती हैं दलित विरोधी, तो कब तक बहुजन सहेगा? देखिए, अभी जो है संविधान जो डिसीजन देता है वो किसके लिए देता है? वो स्वर्ण लोगों के लिए डिसीजन देता है। जैसे आपने देखा होगा, राहुल गांधी को तो मिल गया, न्याय मिल गया संविधान के तहत, लेकिन कठेरिया जी को जो है सजा कर दी गई है। और कितनी जल्दी ब्रिजभूषण को सजा अभी तक नहीं की गई है और कठेरिया जी को तुरंत ही जो है ना सजा सुना दी है। तो SC ST माइनॉरिटी के लिए, OBC के लिए आज भी हाई कोर्ट में जो है हमारे कोई भी जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है। सिर्फ मनुवाद, स्वर्णवाद, पूंजीवाद जो है इस देश पर हावी है। संविधान के उन्हें ही न्याय मिलता है और हम तो बेगुनाह होते हुए भी हमें जेलों में ठूसा जाता है। तो आज जो है इस सत्ता को पलटना बहुत जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। ये मनुवाद के दो ऐसे सिक्के हैं जो इस देश को दीमक की तरह खा चुके हैं। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है भारत। शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले विश्व गुरु होता था नालंदा तक्षशिला के टाइम पर, आज जो है भारत जो है निचले स्तर से जो है गिना जाता है। आज आपने एक मीटिंग रखी और अलग गठबंधन बनाया, उस गठबंधन के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, IRPF इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट है ये, और ये फ्रंट जो है बहुत पुराना काम कर रहा है। और इस फ्रंट में हमने क्या किया है, इस फ्रंट में आपने देखा होगा कि मुस्लिम भी है, सिख भी है, OBC भी है, SC भी है, ST भी है। सबको बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, सबको बराबर में लेकर चलना पड़ेगा, तभी भारत का विकास संभव है। मोदी जी की तरह ये नहीं है कि आप 10% लोगों को, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को आगे ले के चलो और बाकी को जो है गरीब कर दो, खाई इतनी
कहानी गहरी कर दो, ऐसे देश का, भारत का विकास नहीं हो सकता है। तो ये IRPF जो है, जो अमीरी और गरीबी का इतना लंबा चौड़ा जो खाई पैदा हो गई है, इसको कम करेगी। सारे संसाधनों पर सभी का जो है कब्जा होगा और सारी सरकारी नौकरियों पर MP जो है हर वर्ग को MP उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है IRPF महिलाओं के लिए 50% जो है आरक्षण का बिल लेके आएगी कि इनको भी MP MLA बनाए जाए, ताकि इनके साथ जो है शोषण ना हो। जो नग्न मणिपुर की महिलाएं जो है जो नग्न घुमाई गई हैं, इसको हरियाणा की आग नहीं बुझा सकती है। कभी भाजपा सोच रही हो कि नूह मेवात में हिंदू मुसलमान के दंगे करा दें और मणिपुर की महिलाओं की घटना को ये भूल जाएंगे। ये महिलाएं जो है अपने अपमान को बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगी। और IRPF ने जो है NDA की सरकार 2 बार आई सत्ता में, लेकिन अपने कामों की उसे पता है मैंने काम तो कुछ किया नहीं है। मैंने बेरोजगारी बढ़ाई है, मैंने भाईचारे में आग लगाई है, हर राज्य में जो है जल रहा है। तो अब वो कैसे आए सत्ता में दोबारा? इसीलिए उसे अलायंस करना पड़ रहा है। उसे जो है अब पार्टियां पुरानी याद आ रही हैं। इसी तरीके से कांग्रेस ने 75 में से 50 साल कांग्रेस ने राज किया है। अगर कांग्रेस ने इतने ही अच्छे कर्म किए होते तो वो सत्ता से बाहर नहीं जाती, और आज सत्ता में आने के लिए उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज उसे जमीन स्तर पर उतरना पड़ रहा है। अगर वो पहले जमीनी स्तर पर उतर जाता तो कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। इसीलिए हमारी मजबूरी है कि थर्ड फ्रंट को काम करना पड़ेगा। भाजपा जो है BSP को खा गई। बहुजन समाज पार्टी एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी होती थी, आज देश की पार्टी होती थी, हमारे गणराज्य की पार्टी होती थी, उसको जो है भाजपा जो है मनुवादी लोगों ने खत्म कर दिया है। लेकिन क्या वो सोच रहे हैं कि BSP खत्म हो गई तो क्या बहुजन का आंदोलन ही खत्म हो गया? नहीं, ये जो थर्ड फ्रंट है ये बहुजन आंदोलन है। और अगर एक BSP खत्म करोगे तो हम जो है 100 BSP बना देंगे। कब तक आप हमें खत्म करेंगे? ये हमें दो जो है 21वीं सदी में बाबा साहब ने भी कहा है कि 21वीं सदी जो है बहुजनों की सदी होगी और हमारा जो है राज आके रहेगा। तब हम दिखाएंगे कि न्याय क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जब NDA का गठन हुआ तो इंडिया का भी गठन हुआ, और इंडिया के गठन से कहा जा रहा था कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जो है मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उस मोहब्बत की दुकान में आपने बैकवर्ड को कितनी हिस्सेदारी दी है आज तक? उस मोहब्बत की दुकान में आपने अभी तक राजस्थान में क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई? तो आपकी मोहब्बत की दुकान तो तब खुलेगी जब आप उनकी हकदारी देंगे। प्यार से वोट के टाइम पे हमें पुचकार लिया, ठीक है, और वोट आने के बाद हमारे काम नहीं किए। 50 साल आपने राज किया है। अभी वो वाली रात नहीं कि भाई आओ महिलाओं मेरे घर खाना खाओ, मैं 2 मीठी मीठी बात करो और तुम्हें वोट मिल जाएगी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। होने वाला 4 महिलाओं को आप वो समझ जाएंगी घर जाके कि भाई मीठी मीठी बात कर रही थी, अब हमारी मुसीबत में कोई नहीं आ रहा है। जब नूह मेवात में जब दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो आप ये बताइए कि राहुल गांधी कहाँ हैं? क्यों नहीं बोलते? वो बोले ना वो। और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड को इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बना के। कहा जा रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, खतरा है। भाई हमने मणिपुर तो बनने नहीं दिया हरियाणा को, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में ये मणिपुर बना के दिखाएं, हिंदू एक हो जाओ। हिंदू एक हो जाएंगे। राम मंदिर में कोई भी एक भी सदस्य SC ST OBC का है क्या? कहाँ से हम हिंदू हैं? जब हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है तो क्या हम हिंदू नहीं होते? जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न किया जाता है तो अब हम हिंदू नहीं नजर आते? क्यों नहीं जो है ये बजरंग दल वालों वहाँ पे पहुँच गए? क्यों नहीं जो है RSS वहाँ पे पहुँचता? क्यों नहीं जो है विश्व हिंदू परिषद वहाँ पे पहुँचता? हम हिंदू किस नाम के? हम सिर्फ वोट के नाम के? हमारी जो स्कीमें बनती है, योजनाएं बनती है, उनको खाने के नाम के हिंदू हैं हम कोई हिंदू नहीं है। हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, ठीक है। आपने देखा हमारे साथ राजबाला सैनी जी थी, बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। तीसरा गठबंधन भी बन के तैयार है और अब देखना यह है कि जनता किसे चुनती है। 3 गठबंधन बन चुके हैं, आपने पहले ही सुना था। NDA और इंडिया मैम से जानेंगे तीसरा, आप अपना गठबंधन बता दीजिए। IRPF है इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट, ताकि जो है सभी राज्यों के मुद्दे सेंटर में उछल सकें। जो दलाल नेता है वो अपने अपने राज्यों की परेशानियों को
जो है जनता जो है पूरी दिल्ली में, राजधानी में या पूरे देश में नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से आम जनता बलात्कार, महिलाएं बलात्कार की शिकार हो जाती हैं, देह व्यापार करने के लिए वो मजबूर हो जाती हैं, युवा जो है नशे की तरफ जो है बढ़ता हुआ चला जाता है। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उन्हें नशे में और अंधविश्वास में, पाखंड में कौन लिप्त कर रहा है। तो जब ये सारी आवाज़ सेंटर में गूंजेगी तो अपने आप ही जो है उसका निवारण जो है देश की जनता करेगी। तो सभी पार्टियों को जो है, सभी प्रदेशों को लाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए संसद में सब प्रदेशों की आवाज़ उठे, इसीलिए ये इंडियन रीजनल पार्टी फ्रंट बना है। आप देख सकते हैं IRPF एक तीसरा गठबंधन उभर के सामने आ रहा है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे चुनती है, जनता अपने हक हुकूक के लिए कौन सी पार्टी को ले आती है, केंद्र में बैठाती है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।